Hello, my dear students. Presently, we are here to discuss a topic of physiology, nerve physiology called synapse. What is synapse? Synapse क्या होता है? Synapse का मतलब होता है कि एक न्यूरॉन और न्यूरॉन या एक न्यूरॉन या कोई मसल सेल या न्यूरॉन या किसी ग्लैंड सेल के बीच में फंक्शनल कनेक्शन. इट इज कॉल्ड सिनेप्स. अब एनसीईआरटी discusses two type of synapses. First of all, I am going to mention here what is synapse. It is functional connection का मतलब क्या हुआ कि न्यूरॉन का काम क्या है. What is the function of neuron? It is responsible for transmission of impulses. This is being done by synapse. Structurally, if you see in human body, दो important टाइप के synapses काम कर रहे हैं. नंबर 1 केमिकल सिनेप्स और नंबर 2 इलेक्ट्रिकल सिनेप्स. इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ये दो तरह के सिनेप्सेस काम कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी. दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है. काम एक ही होता है. काम क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स. ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, इसलिए मैंने इनको पहले लिख दिया. केमिकल सिनेप्स, इसमें केमिकल का यूज होता है और केमिकल कोई और नहीं है, वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स. ये पता होना चाहिए कि एक न्यूरॉन, चाहे वो माइलिनेटेड हो चाहे वो नॉन माइलिनेटेड हो, तो उसके अंदर अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिंथेसिस हो रहा है तो वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू होता है. देयर आर अराउंड 50 टाइप्स और इवन more. In some books it is mentioned neurotransmitters are present in our body that controls and coordinate the various systems. कितने तरह के? 50 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर. कुछ एक इंपॉर्टेंट है जैसे कि एसिटाइल कोलिन. ये एक केमिकल मैसेंजर है, सिग्नल मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोलिन. सिग्नल मॉलिक्यूल क्यों नाम लिया? क्योंकि ये सिग्नल्स को रिसीव करके उसको आगे प्रोपेगेट करवा देता है, इसीलिए कहलाता है केमिकल मैसेंजर सिग्नल मॉलिक्यूल एसिटाइल कोलिन. डोपामीन, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है. सीरोटोनिन, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है. इस तरह के, मैंने आपको क्या बोला, अराउंड 50 टाइप ऑफ केमिकल अमीनो एसिड्स होते हैं. ग्लूटामिक एसिड, गाबा, इस तरह के बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं अपने बॉडी में. इनके थ्रू अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है केमिकल सिनेप्स. तो पहले अपन इसी के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को देख लेते हैं. ये क्या है? एक सिनेप्टिक नॉब. दिस इज axon terminal. This structure is synaptic knob and these are synaptic vesicles. Synaptic vesicles, इनके अंदर भरा हुआ है केमिकल मैसेंजर, न्यूरोट्रांसमीटर. अब वो कुछ भी हो सकता है, जिनके मैंने आपको नाम लिए. 2-3 नाम अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा. सीरोटोनिन, डोपामीन, एसिटाइल कोलिन, ये हैं सिनेप्टिक वेसिकल फिल्ड विद, फॉर एग्जांपल, एसिटाइल कोलिन, फॉर एग्जांपल डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन. ऐसे बहुत सारे हैं. नॉरएड्रेनालिन ये न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है, हार्मोन भी है. सबसे पहला इवेंट उसको समझने के लिए इस न्यूरॉन का एक दूसरे न्यूरॉन से इस तरह का कनेक्शन होता है. ये आयन चैनल्स शो कर रहा हूं मैं. ये एक दूसरी न्यूरॉन का, सपोज कीजिए ये सेल बॉडी है या डेंड्राइट है, क्योंकि एफरेंट प्रोसेस है, एफरेंट प्रोसेस ही इंपल्स को रिसीव करेगा. These are ion channel cum receptors. These are ion channels cum receptors.
स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप। ये जो मेम्ब्रेन है किसकी है? एक्सॉन टर्मिनल के आगे वाले हिस्से की सिनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन है। ये कहलाती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये दूसरी वाली न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है, चाहे वो सेल बॉडी की हो चाहे वो डेंड्राइट की हो, ये कहलाती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इट इज कॉल्ड पोस्ट synaptic membrane. This is a fluid filled space called synapse. ये cleft है, synaptic cleft, synaptic cleft कहलाता है ये वाला स्पेस, खाली स्पेस। ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके ये कहलाएगा सिनेप्स। इट इज कॉल्ड एज ये सिनेप्स। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इधर से आ रही है, डीपोलराइजेशन की वेव आ रही है। तो पहला इवेंट क्या होगा और वो किस प्रोसेस को ट्रिगर करेगा? तो फर्स्ट इवेंट अकरिंग हियर इज डीपोलराइजेशन। इट इज बिकॉज ऑफ द सेम opening of voltage gated sodium channel. It results in opening of calcium channels. यहां पर कैल्शियम आयंस मूव करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम आयन मूव करके एक्सॉन के टर्मिनल में एंटर कर जाएंगे। ये पहला इवेंट है। यहां तक समझ में आ गया? डीपोलराइजेशन की वेव यहां तक आ गई। डीपोलराइजेशन की वेव यहाँ आई तो यहाँ पे अंदर कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। बाहर कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। डीपोलराइज हो गई। डीपोलराइज होते ही कौन सी चैनल खुली? वोल्टेज गेटेड ये कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल्स ये ओपन हो जाती हैं। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होंगी कैल्शियम आयन अंदर जाएंगे। अब ये कैल्शियम आयन ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं इन मेम्ब्रेन्स के अंदर चेंज लाएंगे, इसको स्टिमुलस मिलेगा और ये वेसिकल्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ मूव करती हैं। तो मैं इस इवेंट को बोर्ड पे मेंशन कर देता हूं कि ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, इससे क्या हो गया? डी पोलराइजेशन। और इसका नतीजा क्या हुआ? ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम आयंस अंदर चले जाएंगे। एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस इन एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन या सिनेप्टिक नॉब, उसमें चला गया। सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान है। पूरा लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे आपको समझाने के लिए। दूसरा क्या हुआ? कैल्शियम आयंस ट्रिगर्स मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड्स प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ चल जाएंगे। ये देखिएगा दोबारा से आप समझें। ये सिनेप्टिक वेसिकल्स आके ये फ्यूज हो जाती हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से। दीज आर सिनेप्टिक वेसिकल्स। ये है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा। सिनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूजेज जोड़ जाती हैं विद प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन
और ये न्यूरोट्रांसमीटर इस जगह पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा? दीज आर केमिकल मैसेंजर्स, रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं। सपोज एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम बार बार ले रहे हैं, सबसे अबंडेंटली अवेलेबल न्यूरोट्रांसमीटर अपने बॉडी में एसिटाइल कोलिन है। तो एसिटाइल कोलिन जब अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो एक स्पेसिफिक आयन चैनल को ओपन कर देगा। सपोज कीजिए ये है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सारा यहाँ पे जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जा रहा है रिसेप्टर्स और आयन चैनल्स के थ्रू। एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, दिस इज पोस्ट synaptic membrane. Now what will happen? Acetylcholine will bind here. This is voltage gated sodium channel. ये क्या है? voltage gated sodium channel है। तो voltage gated sodium channel अगर ओपन हो गई तो क्या होगा? वेव ऑफ डीपोलराइजेशन नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगा सोडियम आयन के अंदर आने से। ये काम किसने किया? एसिटाइल कोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर ने किया। केमिकल मैसेंजर है, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल मैसेंजर, सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं ये, सिग्नल को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसमिट करते हैं। तो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन अगली न्यूरॉन में चली गई, इंपल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर कर दिया गया। किसकी वजह से? एसिटाइल कोलिन ने किया ये काम। किस जगह पे किया? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड होकर किया। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ये। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? मेनली प्रेजेंट है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। प्री पे भी होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ही बताना है। देखिएगा, यही एक्सॉन टर्मिनल और ये इसका सिनेप्टिक नॉब, और ये एक दूसरा फंक्शन जो यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है या किया जा सकता है वो भी समझ लीजिए। यहाँ पे सपोज रिलीज हुआ गाबा, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, शॉर्ट में इसको नाम दिया गाबा। तो गाबा अगर यहाँ पे रिलीज हुआ तो गाबा रिसेप्टर से जुड़ेगा और ये वोल्टेज गेटेड क्लोराइड चैनल अगर ओपन हो गई तो क्लोराइड आयन तेजी से अंदर चले जाएंगे, और ये होता है। क्लोराइड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अंदर की सरफेस कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव से चेंज होके नेगेटिव हो जाएगी। ये चीज आपको समझनी है, ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से नहीं दे रखी। एनसीईआरटी में जो लिख रखा है वो ये रह सकता, वो लिखा हुआ है कि ये जो चार्ज जो नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रहा है ये दो तरह का हो सकता है। द इम्पल्स may be transferred or transmitted to the next neuron or it may be stopped over there. इनिबिटरी इंपल्स हो जाएगी, रोकने वाली इंपल्स हो जाएगी, वो भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको गाड़ी में ब्रेक भी चाहिए होता है, बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं चाहिए, एक्सीडेंट हो जाएगा उससे। एक्सीडेंट नहीं करवाना। जितना जरूरी इंपल्सेस का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाना जरूरी है, उतना ही उनका एक जगह पे एक पॉइंट पे रुकना जरूरी है। जितने जरूरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं उतने ही जरूरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अपने बॉडी में। अगर इनहिबिटरी काम नहीं करेंगे तो वो करंट नहीं चाहते हुए भी नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता रहेगा और अपन बॉडी पे कंट्रोल खो देंगे। दिस इज हाउ दे वर्क्स, whether in brain or any other part of the body. Inhibitory neurotransmitter उसका एक एग्जाम्पल है गाबा। वोल्टेज गेटेड क्लोराइड चैन को ओपन कर देगा, द स्टॉप फ्लो ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन की वेव आगे बढ़ना रुक जाएगी।
ये है इम्पल्स का ट्रांसमिशन। केमिकल सिनेप्सेस कुछ इसी तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस की प्रेजेंस बॉडी के अंदर बहुत ही कम जगह है, लेकिन इसको स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो ये ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे कि एक सिंगल न्यूरॉन में करंट फ्लो हो रहा हो। प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन हैविंग ion channels and this is a postsynaptic membrane। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है कुछ। यहां पे एक्सोप्लाज्म, this is exoplasm, this is pre-synaptic and this is post synaptic membrane। The wave of depolarization is transmitted from one axon to another axon or a neuron with the help of ions। आयनिक फ्लो के थ्रू होता है ये। अब ये देखिए आप, ये जो स्पेस नजर आ रहा है दोनों सेल्स के बीच में, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, ये स्पेस वही है, नाम नहीं बदलेगा इसका। ये कहलाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट का जो स्पेस होता है वो एक केमिकल सिनेप्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। अगर वो 20 माइक्रोन का है तो ये 2 माइक्रोन्स का है, ऐसे मान लीजिए आप। तो इतना कम स्पेस होने की वजह से आयंस का फ्लो ठीक उसी तरह से होता है, या यूं कह सकते हैं करंट का फ्लो ठीक उसी तरह से होता है जैसे कि एक नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में हो रहा हो, जो अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एक एक्सॉन पे करंट का जो फ्लो हो रहा है नॉन माइलिनेटेड में, वो कंटिन्यूटी में होता है, कहीं ब्रेक नहीं होता उसमें। नॉन माइलिनेटेड के अंदर कंटिन्यूटी में हो रहा है, माइलिनेटेड के अंदर वो नोड ऑफ राइनवियर्स हो रहा है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, they are with the help of ions they are responsible for transmission of impulse। आयंस के फ्लो से होता है। ये बॉडी के अंदर बहुत रेयर है, जैसे काम फास्ट होता है यहाँ पे, दे आर फास्टर एज, इस पे क्वेश्चन आता है, एज कंपेयर टू केमिकल synapse। No neurotransmitter is required, no neurotransmitter required। डिफरेंस पता होना चाहिए क्वेश्चन अगर सही करना है तो। no neurotransmitters required, faster neurotransmitters are not required, they are rare in our body। ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं जो मैंने बोर्ड पे मेंशन कर रखे हैं। रेयर इन आवर बॉडी, तो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं। हाइपोथैलेमस कई फंक्शंस करता है। सपोज कीजिए एक हार्मोन का नाम लिया मैंने, एंटी डायरेटिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस में बन के पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस से। तो वो कब रिलीज होगा? जब बॉडी के अंदर जो ऑस्मोलरिटी फ्लूइड्स की वो बदल जाती है, पानी अगर अपन ने कम पिया, फ्लूइड्स का लॉस हो गया, इस तरह कंडीशन में रिलीज होता है। तो ये बॉडी के फ्लूइड्स की ऑस्मोलरिटी चेंज को किसने डिटेक्ट किया? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट चेंज को पता किया, डिटेक्ट किया और एंटी डायरेटिक हार्मोन को बना के एकदम से रिलीज किया, और वो रिलीज होके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट से वहां से रिलीज हो जाता है। ये काम किसके थ्रू हो रहा है? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के थ्रू होता है। क्विक होता है, फास्ट होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस भी बॉडी के अंदर है लेकिन रेयर हैं। मोस्टली कैसे सिनेप्सेस हैं?
केमिकल सिनेप्सिस है। केमिकल सिनेप्सिस में न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल यूज होते हैं, इसके कंपैरिजन में वो स्लो होता है, वहां पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट ज्यादा बड़ा होता है। यहां पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज वेरी नैरो एज कंपेयर टू केमिकल सिनेप्स। एनसीईआरटी की लाइन, द ट्रांसमिशन ऑफ impulse in a electrical synapse is similar to transmission of an impulse in a non-myelinated axon। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर listening me carefully. I hope I have made myself very clear. Please like and subscribe my channel and my classes. Thank you very much.